Hello, my name is Akshay and I welcome you to My Guitar Methods. Today we are going to learn the title track of Dil Bechara, which is the last movie of Sushant Singh Rajput. So हम सोचते हैं कि this can be the best tribute we can give to him by teaching his song. So this song is sung and composed by A.R. Rahman himself. अब ये गाना जो है हम नहीं कह सकते कि beginners के हिसाब से easy है because there are many bar chords जो इस गाने को प्ले करने के लिए आपको आने चाहिए एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू टीच यू ऑल द बार कॉर्ड्स वी आर यूजिंग. हमने इस गाने का एक कैपो वर्जन जो है उसके लिए भी आपको एक पर्टिकुलर सेक्शन दिया है जिसमें हम सारे कॉर्ड्स को कैपो के साथ भी प्ले करके दिखा रहे हैं. तो अगर आपके लिए बार कॉर्ड ज़्यादा मुश्किल होते हैं तो आप वो कैपो वाला वर्जन भी ट्राई कर सकते हैं. रिदम के हिसाब से देखा जाए तो एक बेसिक रिदम चल रहा है इस गाने में, लेकिन फिर भी देखा जाए तो पूरे गाने में हम शफल रिदम ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करेंगे. शफल का मतलब कि हम लोग रिदम हल्का फुल्का चेंज करते रहेंगे. वो भी हमने सेक्शन में अलग से डिस्क्राइब किया है. सो इफ़ यू आर इंटरमीडिएट और एडवांस प्लेयर you can directly see the play through part and you can play the whole song easily. So let's start learning and we will start first with the chords. We are going to learn the chords. अब हमने इस बार ये ट्राई किया है कि हम आपको chords उसी सीक्वेंस में सिखाएं जिस सीक्वेंस में हम लोग इस गाने में यूज़ कर रहे हैं. तो सबसे पहला और जो इम्पोर्टेंट सीक्वेंस है वो है G माइनर और D माइनर, जो इस गाने में सबसे ज़्यादा बार यूज़ हुआ है. जितनी बार भी दिल बेचारा लाइन और फ्रेंड जोन वाली लाइन आ रही है उसमें हम लोग जी माइनर. अब जी माइनर बजाने का सबसे ईजीएस्ट तरीका ये बार कॉर्ड है. इसमें कोई जी माइनर का ओपन जो पोजीशन है हम कह सकते हैं वो मोस्टली अवेलेबल नहीं होता. उसके लिए फिर वो अलग तरीके का हमें ट्यूनिंग करना पड़ेगा या फिर अलग तरीके से बजाना पड़ेगा, तो वो और ज़्यादा टिपिकल होगा. तो जी माइनर बार कॉर्ड कैसे बजाते हैं? फर्स्ट जो इंडेक्स फिंगर है उसको हम थर्ड फ्रेट पे बार लगाएंगे और अपना रिंग फिंगर फिफ्थ स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट और अपना लिटिल फिंगर फिफ्थ फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग, एंड दैट इज हाउ वी प्ले जी माइनर कॉर्ड. ठीक है, यू हैव टू मेक श्योर दैट पूरे 6 की 6 स्ट्रिंग हमारा सही से साउंड कर रहे हैं. नेक्स्ट कॉर्ड जो हम लोग प्ले करने वाले हैं दैट इज डी माइनर कॉर्ड. अब डी माइनर कॉर्ड प्ले करने के 3 तरीके हैं. पहला तरीका डी माइनर ओपन कॉर्ड. इसमें हम कैसे प्ले करेंगे डी माइनर ओपन कॉर्ड? अपना इंडेक्स फिंगर रखेंगे फर्स्ट फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, मिडिल फिंगर रखेंगे सेकंड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग और अपना रिंग फिंगर रखेंगे थर्ड फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग. एंड हमें 4 स्ट्रिंग ही प्ले करनी है, ऊपर के 2 स्ट्रिंग्स हम अवॉइड करेंगे, एंड दैट इज हाउ यू प्ले डी माइनर ओपन कॉर्ड. अगर आप बार कॉर्ड्स कंफर्टेबली बजा पा रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट दैट यू प्ले द डी माइनर ऑल्सो इन अ बार शेप. नाउ दिस इज हाउ वी प्ले डी माइनर बार कॉर्ड. आपका बार जो प्लेस होगा फिफ्थ फ्रेट और आपको पूरा 5 स्ट्रिंग ही बार करना है, छठा स्ट्रिंग को आप अवॉइड करेंगे. अब देयर आर मल्टीपल वेज टू डू दैट. कुछ लोग प्रेस करते हैं लेकिन वो छठे स्ट्रिंग पर उतना प्रेस नहीं करते हैं. सो आई वुड, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पूरा 5 तक ही कवर करता हूँ. आई डोंट टच द सिक्स्थ वन. और इवन इफ यू वांट यू कैन टच द सिक्स्थ स्ट्रिंग, बट जस्ट टच इज, जिससे कि ये म्यूट हो जाए, क्योंकि हम बजाते वक्त इसको वैसे भी यूज नहीं करने वाले. सो इसके लिए 5वें स्ट्रिंग पर मैंने प्लेस किया अपना बार. अब मिडिल फिंगर रखेंगे सेकेंड स्ट्रिंग सिक्स्थ फ्रेट, लिटिल फिंगर सेवेंथ फ्रेट और थर्ड स्ट्रिंग और अपना रिंग फिंगर आएगा सेवेंथ फ्रेट और फोर्थ स्ट्रिंग, एंड दैट इज हाउ यू प्ले डी माइनर बार कॉर्ड. अब ये बार कॉर्ड हम चाहें तो इसी शेप को बार हटाकर और इंडेक्स फिंगर को यहाँ फर्स्ट स्ट्रिंग पे लगाकर ये तरीके से भी हम लोग डी माइनर कॉर्ड बजा सकते हैं. तो इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस, गो विद दैट. पहला प्रायोरिटी हमारा कंफर्टेबिलिटी होना चाहिए व्हाइल चेंजिंग द कॉर्ड्स. तो डी माइनर विद बार और डी माइनर विदाउट बार, वॉट एवर यू प्रिफर. ऐसे ही जी माइनर जो था हमारा, जी माइनर को भी आप चाहें तो ये बार के साथ था और विदाउट बार में आपको हाफ बार लगाना होता है. मतलब आप इंडेक्स फिंगर से नीचे के 3 स्ट्रिंग जो हैं वो प्रेस करेंगे और जो रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर है वो वहीं सेम पोजीशन है उनका, फिफ्थ स्ट्रिंग और फोर्थ स्ट्रिंग. सो जी माइनर के लिए आप ये पोजीशन भी यूज कर सकते हैं.
और G माइनर विद बार, ऐसे ही D माइनर विद बार और D माइनर विदाउट बार, और मे बी D माइनर ओपन, वॉट एवर यू चूज। सो पहला सीक्वेंस G माइनर D माइनर चल रहा है जो बहुत बार यूज आ रहा है। उसके अलावा हम लोग यूज कर रहे हैं F मेजर एंड C मेजर। तो F मेजर विद बार, अगर आप लोग बार कॉर्ड प्ले करते हैं तो F मेजर शुड बी द इंट्रोडक्टरी कॉर्ड, जिसकी वजह से आपको बार एक तरीके से सीखना पड़ा है। तो ये हुआ हमारा F मेजर बार कॉर्ड, और ये F मेजर विदाउट बार। उसके अलावा C मेजर कॉर्ड, C मेजर कॉर्ड ओपन यूज करेंगे हम लोग। You can see in the diagram. I am not explaining these chords because these are very basic chords, and if you are watching this lesson, I really recommend that you already know these open chords because this song is mostly in bar chords. Now the next sequence जो इस गाने में यूज हुआ है, कुछ 2-3 लाइन्स में हम लोग प्ले कर रहे हैं, that is D minor, A minor. I hope you know how to play A minor. You can see in the diagram also. This is how you play A minor open. And if you want to play A minor bar chord, this is how you play A minor bar chord. जो हमने G minor chord सीखा था, उसको अगर हम 2 स्टेप आगे करते हैं तो वो A minor bar chord होता है। So D minor, A minor, then G minor, and again A minor। ये एक सीक्वेंस है जो हम लोग 2 लाइन्स में यूज करेंगे। आप चाहें तो सारे कॉर्ड्स बार में ले सकते हैं, जैसे D माइनर, A माइनर, G माइनर एंड अगेन A माइनर। ओके, नाउ we are going to talk about the third progression, that is D minor, A sharp major। Now how to play A sharp major? अगर आप जानते हैं A मेजर कैसे प्ले करते हैं, जो हमारा तीनों फिंगर हैं वो सेकंड फ्रेट में आ रहा है, सेकंड स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग, फोर्थ स्ट्रिंग, दैट इज हाउ यू प्ले A मेजर कॉर्ड। एंड इफ यू slide all the fingers one step to the next fret, we can say, and like add your index finger to the first fret, first string, this is how you play A sharp major chord. So this sequence is D minor, A sharp major, then C major, then F major and A major. Okay, D minor, A sharp major, C major, F major and A major. This is the third sequence that we are going to use, and if we move to the next सीक्वेंस, तो नेक्स्ट सीक्वेंस हम लोग जो यूज करने वाले हैं वो हैं A माइनर एंड C। A माइनर एंड C, वेरी इजी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज G माइनर एंड A माइनर। देखिए, आई वुड रियली रिकमेंड दैट, बिकॉज G माइनर तो हम लोग वैसे ही बार में या फिर ऐसे ही प्ले करने वाले हैं, तो आप A माइनर भी यहीं प्ले कीजिए तो वो ज़्यादा अच्छे से साउंड करेगा। ये वाला A माइनर जब यूज़ करें जब हम ये वाला D माइनर के साथ इसको प्ले कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा रिलेवेंट साउंड करेगा। सो G माइनर एंड A माइनर। अब नेक्स्ट सीक्वेंस जो इस गाने में यूज हुआ है, दैट इज D माइनर, A शार्प, F एंड A माइनर। अगेन D minor, A sharp major, F major, A minor। अब आगे जाके सिर्फ हमें A minor की जगह C लगाना है, तो अब एक सीक्वेंस हो जाएगा D minor, A sharp major, F major and C major। So हम साथ साथ में ये सीक्वेंस आपको स्क्रीन पे इसीलिए दिखा रहे हैं ताकि आप इन सीक्वेंस की पहले अलग से प्रैक्टिस कर सकें, इनमें इंटरचेंज कर सकें, एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस ऑल द कॉर्ड्स ऑफ दिस सॉन्ग। यही कॉर्ड्स हम लोग मोस्टली यूज कर रहे हैं। अगर बार कॉर्ड में प्रॉब्लम है तो प्लीज थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, इट कैन इजीली बी डन। ओके, सो अब हम बात करेंगे इसके रिदम के बारे में। सो नाउ इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिदम और स्ट्रमिंग पैटर्न वी आर गोइंग टू यूज इन दिस सॉन्ग। द बेसिक रिदम और स्ट्रमिंग पैटर्न जो हम लोग यूज करेंगे पूरे गाने में इज डाउन डाउन अप अप डाउन अप,
Let me repeat it again. Down, down, up, down, up. Now you really have to understand the spacing. Like पहला down के बाद एक space है, then down, up, then space, then up, down, up. फिर जब आप इसको back to back practice करेंगे, then it will going to sound down, down, up, down, down, up, down, down, up, down, up. Okay, so that is how the main rhythm pattern goes. Down, down, up, down, up, down, up, down, down, up, down, up. अब बात करें वेरिएशंस की, तो देखिए इस गाने में बहुत सारे वेरिएशंस हमने इसी सेम रिदम में किए हैं। एक तो ये कि हम लोग बीच बीच में म्यूट कर देंगे, हम आधा ही स्ट्रमिंग करेंगे। जैसे तो मैंने क्या किया, सिर्फ मैंने डाउन डाउन अप वाला पार्ट जो है वो प्रॉपरली प्रेस किया कॉर्ड पर, और बाकी का जो पार्ट है वो राइट हैंड से कंटिन्यू किया, लाइक डाउन डाउन अप। सो अप डाउन अप मैंने किया तो सही, लेकिन मैंने कॉर्ड जो है वो लूज छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो साउंड नहीं आया। सो एक वेरिएशन ये हम लोग यूज करने वाले हैं जिसमें हम आधा स्ट्रमिंग ही साउंड करेंगे, लेकिन ये राइट हैंड इसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ लेफ्ट हैंड जो है अपना ग्रिप जो है कॉर्ड पे वो लूज छोड़ रहा है, जिसकी वजह से ये साउंड आ रहा है। अब नेक्स्ट बात करें, हम इसमें बीच बीच में चक्स भी यूज कर रहे हैं, चक या म्यूट हम इसको कहते हैं। सो व्हाट इज अ चक और म्यूट? यू डू अ डाउन स्ट्रोक एंड यू क्रैश योर पाम ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, down, this is the normal down, and if I want to mute or chuck, I will do this. I really hope you get it, because बहुत सारे लोग इस चीज को बहुत गलत तरीके से करते हैं। Like I'm not coming from the front part and coming and like slapping it. I'm not slapping the strings. I'm going downwards and I'm crashing the palm on the. तो मैं डाउन स्ट्रोक ही कर रहा हूँ, लेकिन डाउन स्ट्रोक करते वक्त मैं अपना पाम भी साथ में टच कर देता हूँ, जिससे कि स्ट्रिंग्स म्यूट हो जाती हैं और ये चक का साउंड आता है। तो अगर चक के वेरिएशन में स्ट्रमिंग को हम रीड करें या बोलें तो इट इज गोइंग टू डाउन म्यूट अप म्यूट अप। रिपीट, डाउन म्यूट अप म्यूट अप, डाउन चक अप चक अप। ओके, down, chuck up, up. So that is how you use the chuck portion or muting in this rhythm. So ये भी हम लोग इस गाने में बहुत यूज कर रहे हैं। उसके अलावा एक जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है रिदम के हिसाब से और कॉर्ड सीक्वेंस के हिसाब से भी, हमने कॉर्ड सेक्शन में आपको कॉर्ड्स एक्सप्लेन किए हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक सीक्वेंस है डी माइनर, ए माइनर, जी माइनर, ए माइनर। तो इस सेक्शन में हम लोग आधे स्ट्रमिंग में ही चेंज कर रहे हैं, लाइक डी माइनर, लाइक पूरा डाउन डाउन अप डाउन अप करने की बजाय डाउन म्यूट अप म्यूट, तो आधा आधा। सो लिटरली डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप। या फिर एक सीक्वेंस है डी माइनर, ए शार्प, सी, एफ और ए। तो इसमें भी हम लोग जैसे डी माइनर पे पूरा स्ट्रमिंग होगा। नाउ क्या किया, ए शार्प, सी, एफ, ए। सो व्हाट आई डिड, ए शार्प डाउन डाउन अप, देन सी डाउन डाउन अप, देन एफ down down up, then A down down up. अब मैं चाहूँ तो इसको अलग अलग पार्ट्स लाइक डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप इस तरीके से भी ले सकता हूँ। वो होगा ये कि जैसे ही आप जो ये नॉर्मल स्ट्रमिंग पैटर्न है ना हमारा, डाउन डाउन अप डाउन अप, इसको जब बार बार प्ले करेंगे ना तो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्टिन्यूटी ऑफ चेंजिंग कॉर्ड्स। लाइक फर्स्ट
you really need to work on your right hand कि आपका right hand थोड़ा individually काम करना start करे, and that is how we are going to play the rhythm of strumming pattern in this song. एक दूसरा जो sequence है इस गाने में, that is D minor, A sharp, F, C. So आप ये भी कर सकते हैं. Don't stop here. Okay, so that is how you play the chuck, and that is how you play the down down up down up. और आपको हाफ में भी चेंज करना होगा. इस सेक्शन में हम लोग बात करेंगे कि अगर हम ये गाना कैपो का यूज़ करके प्ले करें तो कॉर्ड्स क्या होने वाले हैं. तो मैं कैपो प्लेस करूँगा 5th फ्रेट पर. अब वैसे हम लोग आपको डिस्क्रिप्शन में अलग से एक वेरिएशन प्रोवाइड करवा रहे हैं डाउनलोडेबल. एक PDF है जिसमें गाने के लिरिक्स हैं और उस पर हमने जो कॉर्ड्स यूज़ किए हैं. एक वेरिएशन है जिसमें हम लोग विदाउट बा कॉर्ड्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और एक वेरिएशन है जिसमें हम लोग विद जो कैपो है हम लोग जो कॉर्ड्स यूज़ करने वाले हैं वो यूज़ करेंगे. सो जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन लेट मी स्टार्ट द सीक्वेंस कि किस तरीके से कॉर्ड, कौन सा कॉर्ड क्या बनेगा. तो जो G माइनर कॉर्ड है हम लोग गाने में यूज़ कर रहे हैं वो अब हो जाएगा D माइनर कॉर्ड, एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू प्ले द D माइनर. यू कैन सी द डायग्राम ऑन द स्क्रीन. जो ओरिजिनल में हमारा D माइनर है, ओरिजिनल कॉर्ड में, उसको अब हम A माइनर की शेप में प्ले करेंगे. जो ओरिजिनल A माइनर है वो अब ट्रीट होगा E माइनर की तरह. सो G माइनर इज इक्वल टू D माइनर, D माइनर इज इक्वल टू A माइनर, एंड A माइनर इज इक्वल टू E माइनर. जो ओरिजिनल A शार्प कॉर्ड है अब हम प्ले करेंगे F मेजर मानकर उसको. गाने में एक बार के लिए हम लोग A मेजर भी यूज कर रहे हैं, तो A मेजर को आप E मेजर की तरह प्ले करेंगे. जो C मेजर हम लोग गाने में यूज कर रहे हैं उसको अब G के शेप में प्ले करेंगे. एंड लास्ट अगर हम F मेजर की बात करें, जो सही में F मेजर प्ले कर रहे हैं वो अब प्ले होगा C मेजर के फॉर्म में. सो अब आपको इसके साथ प्रैक्टिस करनी होगी. D माइनर, A माइनर, E माइनर, F, A, E, but technically it is A, then G and C. So if you are comfortable with those, you can see in the rhythm sections, and you can understand the rhythm, and you can play the song with these chords also. Thank you. So we really hope कि आप ये लेसन और ये जो सॉन्ग है आप इजीली सीख पाएंगे. आई विल रिपीट दिस अगेन, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि इट्स नॉट अ डे प्रोसेस. यू विल हैव टू ट्राई डे बाय डे. Maybe it can take 3 days, maybe it can take a whole week also. But if you'll be trying regularly, अगर आप रेगुलर तरीके से ट्राई करते रहेंगे तो easily आप ये गाना भी प्ले कर लेंगे. There is nothing like impossible task or something else, because अगर मानी बा कॉर्ड्स भी अगर हम देखते हैं कि अगर आप बा कॉर्ड्स अवॉइड करते हैं तो आई वुड रियली रिकमेंड इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग देम यू शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग देम. बिकॉज अगर हम ईजी ऑप्शंस देखते रहेंगे तो आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम वी विल हिट द प्लेट्यू, विच मीन्स हम अटक जाएंगे कि अब हम कोई गाना प्ले ही नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कोई अच्छा इतना अच्छा गाना जो आपको पसंद है लेकिन वो पर्टिकुलर वैसा अच्छा साउंड तभी आएगा जब आप उसको बार कॉर्ड में प्ले करेंगे. तो इसलिए आई वुड से कि आप बार कॉर्ड्स थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें. इट कैन ईजिली बी डन. उसके अलावा इफ यू हैव एनी सजेशंस और एनी ओपिनियंस विद आवर वीडियोस और एनीथिंग एल्स, प्लीज लेट अस नो थ्रू योर कमेंट्स. वी आर ओपन टू सजेशंस. उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर तरीके से आपको अपडेट्स मिलती रहे या और भी लेसन्स आप देखते रहें, तो यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल. उस पर हम थोड़ा और सॉन्ग्स के भी प्ले थ्रू डालते हैं कॉर्ड्स के साथ, सो यू कैन लर्न दीज और दो सॉन्ग्स ईजिली फ्रॉम देयर ऑल्सो.
And I really hope that you would have like subscribed our channel already. अगर नहीं किया है तो please कर दीजिएगा, and your likes and comments will always encourage us. Till then, keep up the practice, keep up the patience, and thank you for watching this video. Much better.